वीरांगनाओं की धरती, और धरती ने क्या रिकॉर्ड बनाया हम सब जानते हैं। परमात्मा की कृपा से मुगलों के खिलाफ अच्छे अच्छे राजाओं ने हथियार रख दिए थे, लेकिन उन मुगलों में भी सबसे बड़ा राजा लंबे समय तक जिनने कई लोगों को परास्त किया वो अकबर, जिनको अतीत में लोग महान भी कहते हैं, लेकिन अकबर के भी दांत खट्टे करने का काम किसी ने किया है तो वीरांगना रानी दुर्गावती ने किया है। हमें इस बात का गर्व है। हमारी गोंडवाना की रानी, जिनकी अपनी छाती के बख्तर बनने बड़े से बड़े भाले की धार बोटती करती, उसके हाथ की तलवारों की मार लगा अकबर को कि मैं किससे टकरा गया, लोहे के चने चबवा दिए। ऐसी वीरांगना की धरती को प्रणाम करते हुए मुझे अत्यंत आनंद आ रहा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 32 युद्ध जीती जिसने, कभी हारना नहीं सीखा। और जीवन में जन्म तो एक बार मिलता है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु भी अपने जन्म को सार्थक अगर कोई कर दे तो रानी हमारी दुर्गावती ने सिद्ध किया है कि आजादी क्या होती है, जन्म क्या होता है और मृत्यु का वर्ण किसको कहते हैं, ये वीरांगना ने करके बताया। हमें इस बात की आनंद है। रानी अवंतीबाई, जिनका कभी सूर्य अस्त नहीं होता ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ, वो भी बहादुरी से लड़ी और लड़ते लड़ते पराक्रम किया और अपने जीवन में इस बात को सिद्ध किया कि यहाँ की बहनें, यहाँ की अपनी वीरांगनाएं दुनिया की किसी भी चुनौती से लड़ने में सक्षम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, मैंने विस्तार से बात इसलिए कही है कि दुर्भाग्य से अंग्रेज और अंग्रेज के बाद कांग्रेस, जिन जिन ने हमारे लिए इतिहास में बड़ा रोल अदा किया, ये हमारे महाभारत काल के बहुत बड़े एक पात्र हुए द्रोणाचार्य, उस काल के पात्र की भूमिका अदा करने वाले सुरेंद्र पाल सिंह जी यहाँ बैठे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि महाभारत है, रामायण है, आज रामनवमी, पहले आपको रामनवमी की बधाई भी देता हूँ। बोला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान राम ने अयोध्या छोड़ी, वनवास काल धारण किया, लेकिन अयोध्या सरयू वो छोड़ने का अपने आप में उनके मन में कष्ट होगा, लेकिन मध्य प्रदेश वाले और भाग्यशाली है और भगवान राम के कितने प्रिय है। 11 साल अगर किसी के पास रहे, किसी के साथ रहे तो हमारी धरती पे रहे, मध्य प्रदेश की धरती पे रहे भगवान राम, हमें इस बात का गर्व गौरव है। और इसीलिए हमारी सरकार बनी, तो सरकार बनने में भगवान तो 17 लाख साल पहले उन्हें शरीर छोड़ दिया, लेकिन 17 लाख साल बाद भी हो सकता है उस काल के युग में भी माँ नर्मदा ने उनको आशीर्वाद दिया हो और आज भी हमको आशीर्वाद दे रही है। हमने तय किया है मध्य प्रदेश की धरती पर रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी फूल कंवर, हमारे अपने तमाम भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिन जिन का हमारे अपने देश के साथ गौरवशाली अतीत जुड़ा हुआ है, सबको पाठ्यक्रम में हिस्सा दे रहे हैं। हमारी भावी पीढ़ी से सबका परिचय कराएंगे, ये मान सम्मान हम दे रहे हैं। हमने कहा कि हमारे अपने देश से अगर ये गौरवशाली इतिहास काट दोगे तो बचेगा क्या, इसलिए मेडिकल कॉलेज भी अगर हम दे रहे हैं तो अपने क्षेत्र के अंदर विकास के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज भी दे रहे हैं। हमने अपने मेडिकल कॉलेज का नाम किनके नाम पर है? फकीर सिंह जी, विदेश साहब, भतीजे उनके पिताजी, दलपत साहब जी के पिताजी, और रानी दुर्गावती के ससुर जी, और अपने यहाँ डिंडोरी के अंदर भी आयुर्वेदिक कॉलेज देने की घोषणा हमने की है। डिंडोरी में धूमधाम से अपना आयुर्वेदिक, और जब मैं शिक्षा मंत्री था तो इन्होंने कहा कि लॉ कॉलेज देना चाहिए, लॉ कॉलेज देना चाहिए, लॉ कॉलेज नहीं है। हमने कहा हमारे बच्चे पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो लॉ क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ और पूरा देश विक्रमादित्य को अलग ढंग से देखता है, कितने अलग अलग प्रकार की उपमाएं उनकी, लेकिन ऐसे लॉ के विद्यार्थियों के लिए भी लॉ कॉलेज की घोषणा की और उसको हमने इसी सत्र से प्रारंभ कर दिया। डिंडोरी के अंदर के यहाँ लॉ कॉलेज होना चाहिए। हमारे लिए एक नहीं, दो नहीं, लगातार जो
कुछ दिया। आज थोड़े समय की कमी, क्योंकि 5 बजे पहले मुझे जबलपुर भी पहुंचना है और यहाँ से वहां तक उड़ने का टाइम भी कैलकुलेटेड है और अभी लगभग 1 घंटा तो आने जाने में लगेगा, लेकिन यहाँ के बाद जबलपुर का कार्यक्रम भी करना है। कहने के लिए बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूँ, लेकिन कोदो कुटकी जैसी फसल खरीदने के लिए भी 1000 का अनुदान देने की किसी ने की है घोषणा, तो हमारी सरकार ने की है कि 1000 रुपया क्विंटल अलग से हम देंगे। आप चिंता मत करो। धान कौन उगाता? धान अपने यहाँ हाथ खड़ा करो जिनके यहाँ धान की खेती होती। आप सबके लिए भी बताना चाहूंगा, अभी हमारे पास समय कम मिला है, लेकिन 3 महीने में हमारा जब बजट आएगा जुलाई में, आचार संहिता 4 दिन को खत्म हो जाएगी। जितने लोगों ने धान बेचा सबको बोनस देने का काम भी हमारी सरकार द्वारा किया जाए, किसी को वंचित नहीं रखा जाए। जिनके प्रधानमंत्री आवास बन गए, मुझे मालूम है लगभग 2,52,000 प्रधानमंत्री आवास इस मंडला लोकसभा में बने और 1,36,000 बहनों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए, लेकिन ये अभी पर्याप्त नहीं है और जिन जिन को मकान चाहिए उनके मकान देने की घोषणा भी हमारी सरकार ने की है। जिनके मकान कच्चे हैं उनको भी पक्के बना के देंगे। जोरदार